अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों आज 25 अगस्त 2024 की तारीख है। सब्र करके परेशान, क्या डीएलएड में एडमिशन होगा? देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग के कमेंट का आंसर भी किया जाएगा और कुछ और बातें होंगी कि क्या हो सकता है। कुछ और आप अल्टरनेट कोर्स भी देखते रहिए कि अगर डीएलएड में इस साल आवेदन नहीं होता है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, हर एक बच्चे के कमेंट का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा जो भी आपने कमेंट कर रखा है। एक और बात देखिए, टेलीग्राम पर 1 लाख में पेपर की डील हो रही है, कर रहा था 12वीं क्लास का बच्चा। मतलब सोचिए कि अब ऐसा टाइम आ गया कि 12वीं क्लास के बच्चे आप लोग को पेपर बेच रहे हैं। ठीक है ना? और यहाँ पर देखिए क्या करता था पता है, एडिट कर कर पुराना पेपर डालते थे जालसाज। मतलब रियल पेपर नहीं रहता था, फर्जी पेपर। अगर मान लीजिए आप लोग इनके शिकार में आ जाते हैं, 2-4 हज़ार रुपए 5 हज़ार रुपए मान लीजिए आप दे देते हैं इनको और आप पेपर खरीद लेते हैं, तो भाई उसकी रिपोर्ट आप पुलिस में थोड़ी नहीं करेंगे, कहेंगे कि भैया हमने पेपर खरीदा था। उल्टा आप जेल में चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों से भी आपको बच के रहना है, थोड़ा अवेयर रहना है। देश में नौकरियों का अकाल, खड़गे जी कह रहे हैं। सितंबर में शिक्षक के हजारों पदों पर भर्ती के लिए मिलेगी हरी झंडी। प्रयागराज से अपडेट है। देखिए दोस्तों, वैकेंसी की बात हो रही है, बहुत ही अच्छा लगता है जब वैकेंसी की बात होती है और आप लोग डीएलएड में एडमिशन की सोच रहे हैं। डीएलएड में एडमिशन इसीलिए लेना चाहते हैं ना कि वैकेंसी आएगी आने वाले समय में। और दोस्तों, पिछले साल रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या मांगा गया था, ये सारी डिटेल्स भी आप तक होनी चाहिए। ठीक है, कि क्या क्या लगता है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए पहले आप लोग के कमेंट का आंसर कर लिया जाए कि आप लोग ने क्या कमेंट कर रखा है। जी हाँ, देखते हैं। बिना एग्जाम फॉर्म आई फॉर्म भर रहे हैं, तो ये हम आपको पिछला वाला फॉर्म भर के दिखा रहे थे कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा। देखिए, ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें, हर बार 100 में से मान के चलिए 15 से 20 बच्चे गलती करते हैं। गलती सबसे बड़ी पता क्या होती है, जो बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं हो सकती, हाई स्कूल, 12वीं और ग्रेजुएशन के नंबर। यहाँ पर देखिए हम आपको दिखाते हैं, जो गलती किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं होगी, आप काउंसलिंग से सीधे बाहर होंगे। यहाँ टोटल नंबर मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन में 1800 का है और आपको मिलता है 1000 नंबर। ठीक है, गलती से दोस्तों आपने डाल दिया 1001, एक नंबर आपने ज्यादा डाल दिया, समझ लीजिए आपका काउंसलिंग का सारा प्रोसेस लगभग लगभग खत्म मानिए। क्योंकि इससे आप मेरिट को प्रभावित कर सकते हैं, ये माना जाता है। नंबर आपको ज्यादा नहीं डालना है, ये बात ध्यान में रखना है। गलती होती है, आप साइबर कैफे जाते हैं, वो गलती कर जाते हैं, बाद में परेशान आपको होना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो वाली ईमेल आईडी डालिएगा जो आपके मोबाइल में लॉगिन रहती है। कभी कोई ईमेल की जरूरत पड़े तो आपको मिले, ऐसा मत ईमेल डाल दीजिएगा कि भैया कुछ आता ही पता नहीं। मोबाइल नंबर वो रहे जो लगातार आपका चल रहा हो। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। यहाँ देखिए, डोमिसाइल पहले पूछ लिया जाएगा, यस या नो। कैटेगरी आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। सब कैटेगरी में जैसे फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर या कुछ और, तो यहाँ पर आप एनए डालेंगे अगर आपका कुछ नहीं है तो, अगर है तो वो लिखेंगे। ठीक है, तो छोटे में संक्षेप में हमने आपको समझा दिया। आपका रजिस्ट्रेशन डीएलएड में पूरा एडमिशन 3 प्रोसेस पर है। सबसे पहले दोस्तों होता है हमारा रजिस्ट्रेशन, सेकंड नंबर पर होती है हमारी काउंसलिंग, थर्ड नंबर पर होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बस आपका एडमिशन कंप्लीट। चलिए अब आप लोग के कमेंट का आंसर किया जाए। ठीक है, इस बार बताइए फॉर्म आएगा कि नहीं। देखिए, एक होता है लिमिट समय। ठीक है, समय बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, तो फिलहाल अब कोई ऑप्शन बच नहीं रहा। पिछले साल कब शुरू हुआ था आवेदन? पिछले साल 2 जून 2023 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ था और आवेदन की लास्ट डेट थी 31 अगस्त 2023। ये पिछले साल की बात बता रहे हैं। तो अभी तक 31 अगस्त की तारीख हमारे पास आई नहीं, बस अभी एक हफ्ते के अंदर आ जाएगी। तो मतलब इतने समय तक आपको मौका दिया गया था एडमिशन लेने का, लेकिन इस साल कुछ हो ही नहीं रहा है। देखिए, अब सरकार कहाँ पर बिजी हो गई है, पीएनपी लोग कहाँ बिजी, इनका फोकस हो गया शिक्षक भर्ती। ठीक है, मामला कोई ना कोई उलझा देते हैं जिससे बच्चे भटक जाते हैं। मतलब बीएड को 1 to 5 प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका लेने के लिए सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपका एक कोर्स बच रहा है, डीएलएड। अब अगर उसका भी फॉर्म इस साल नहीं आएगा तो आने वाली अदर स्टेट की वैकेंसी से भी तो आप बाहर हो रहे हैं। बिहार में ताबड़तोड़ वैकेंसी आ रही है, हम कह रहे यूपी में नहीं है। बिहार में 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी आ गई 1 to 5 में, एक साल के अंदर, पिछले। ठीक है,
अभी ऑनलाइन हो रहा है या नहीं सर, प्लीज बताइए। अभी नहीं हो रहा है, परेशान मत होइए, लेकिन हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, उससे लगातार आप चेक करते रहिए। बीटीसी सरकारी होता है या प्राइवेट? देखिए बीटीसी आपका गवर्नमेंट भी होता है, प्राइवेट दोनों होता है, आप जैसा चाहे वैसे कर लीजिए। सरकारी की फीस 10,200 लगेगी, प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 लगेगी। सर क्या बिहार वाले यूपी से डीएलएड कर सकते हैं और बिहार में नौकरी पा सकते हैं? देखिए अभी तक उत्तर प्रदेश में 2023 तक अदर स्टेट के बच्चों को डीएलएड करने का मौका नहीं मिलता था। तो फिलहाल अभी वेट करिए, सिर्फ न्यूज़पेपर के माध्यम से, कटिंग के माध्यम से हमें पता चला है कि मौका मिल सकता है, लेकिन इनके ऑफिशियल गाइडलाइंस आने दीजिए, ठीक है? तो उसमें सारी बातें लिखी रहेंगी कैसे क्या होगा। सर लास्ट अगस्त तक बीटीसी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा ना? ठीक है, उम्मीद है कि आने के चांसेस अगस्त के महीने में मैक्सिमम रहेगा, या हम थोड़ा सा वेट करेंगे सितंबर के फर्स्ट वीक तक, ठीक है? तो सर प्लीज बीटीसी का रजिस्ट्रेशन डेट मंगा दीजिए, ठीक है? बताएंगे आपको। सर ग्रेजुएशन जिसका सेमेस्टर वाइज है वो कैसे जोड़े नंबर? देखिए जिसका सेमेस्टर वाइज है कोई टेंशन नहीं है, आप फाइनल ईयर का जो फाइनल सेमेस्टर का आपका जो रिजल्ट आया ना, उसमें टोटल नंबर लिखा होगा ऐड होके कितने में से कितना मिला है। सर जी फॉर्म कब आएगा? सर 2025 में यूपी डीएलएड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर पिछले मतलब नेक्स्ट ईयर अगर फॉर्म आता है तो, ठीक है? एज लिमिट मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 35 साल, कहीं कहीं छूट मिलके आप 40 साल, लेकिन 18 से कम में आपका डीएलएड नहीं हो सकता। सर फॉर्म आएगा भी या नहीं इस बार? देख सकते हैं सभी बच्चे परेशान हैं। आवेदन कैसे करें, ऑनलाइन होने लगा है क्या? अभी नहीं, अभी वेट करना है। फॉर्म कैसे फिल होगा उसका स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। जल्दबाजी में आप गलती मत करिएगा, साइबर कैफे के भी फेर में मत आइएगा, बहुत बार साइबर कैफे वाले भी आपका फॉर्म गलत कराते हैं, ठीक है? कुछ लोगों को पता नहीं होता, नया नया कैफे खोलते हैं, जल्दबाजी में आपका फॉर्म गलत कराते हैं, बाद में इसमें एडिट का कोई मौका मिलता नहीं। ये आएगा भी या नहीं, सिर्फ रोज नया न्यूज ओनली, ठीक है? सब्र करिए। मेरा ग्रेजुएशन में बैक लग गया था 6 सेमेस्टर में, सितंबर फर्स्ट वीक में स्पेशल बैक पेपर एग्जाम होगा और अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए जब आप डीएलएड का फॉर्म जिस भी टाइम भर रहे होंगे उस समय तक आपका ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए, रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, उसी बेस पर आप डीएलएड का फॉर्म भरेंगे। सर क्या इस बार एडमिशन नहीं होगा? अभी वेट करना है। सर क्या मुझे लखनऊ डायरेक्ट मिल सकता है 245? बड़े आराम से आपको मिल जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास स्पेशल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस भी है। जनरल में होते थोड़ा दिक्कत आती, लेकिन ये ईडब्ल्यूएस फायदा करेगा। 2024 में फॉर्म कब आएगा? वेट करना है। सर नकल नहीं हो रही थी, ना ही पकड़े गए थे, बहुत लोगों का यूनिफॉर्म दे रहे हैं। तो देख लीजिए एक बार ना, ऐसी बात है तो आप किसी भी डीएलएड के प्राइवेट कॉलेज में बात कर लीजिएगा, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना हो, तो वो कॉलेज वाले आपको क्लियर कर देंगे। क्योंकि देखिए हमने बोला ना 3 स्टेप में आपका डीएलएड का एडमिशन होता है, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, उसके बाद होता है डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका सारे डॉक्यूमेंट उस कॉलेज वाले ही वेरीफाई करते हैं जहां पर आपका एडमिशन होगा। तो एक बार वहां आप संपर्क कर लीजिएगा। चालू हो गया है क्या सर? अभी नहीं। अब देखिए दोस्तों, एक बच्चे ने कैलकुलेट कर दिया था कमेंट में, 2 लाख से ज्यादा सीट्स हैं और 41,000 रुपये, ये 1 साल की फीस है। नेक्स्ट ईयर भी आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, मतलब अगर इस साल एडमिशन नहीं होगा तो इतना गुड़े 2 और कर दीजिए, इतना नुकसान होगा कॉलेज का, मल्टीप्लाई 2। तो आप लोग देख लीजिएगा भैया कितना पैसा बन रहा है, ठीक है ना? तो इतना बड़ा कॉलेज का नुकसान होगा अगर इस साल एडमिशन नहीं होगा तब। भाई डीएलएड की जानकारी देना है वही दो ना। देखिए हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप में से काफ़ी बच्चे यूपीपी एग्जाम में भी सम्मिलित हो रहे हैं, आप में से कुछ बच्चे और भी एग्जाम में जाएंगे, कुछ बच्चे बीएड भी करेंगे, कुछ बच्चे पीजी की तरफ भी जाएंगे। हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप देखिए टीचर बनना चाहते हैं ना, तो आपको हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। ये मत सोचिएगा कि ठीक है ऐसे होगा, ठीक है? तो फिलहाल वैकेंसी आने की उम्मीद एक जग रही है, देखते हैं क्या क्या होता है आने वाले टाइम में। फिलहाल आप लोग तैयारी में लगे रहिए, बाकी अगर फॉर्म नहीं आता तो आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे, उस पर भी आपको फोकस बना के रखना है, ठीक है? डीएलएड करके नौकरी कैसे मिलेगी? आपका हाई स्कूल, 12वीं, ग्रेजुएशन, डीएलएड, इन सबके 10-10% जोड़े जाएंगे, ये टोटल 40 हो गया। 60% आपका सुपरटेट, ऐसे नौकरी मिलेगी। जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन का रिजल्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी आपका, ये सारी चीजें लग जाती हैं। फीस आपकी फॉर्म भरने की पिछले साल 700, 500 और 200 थी।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम ग्रेजुएशन में 50% जनरल कैटेगरी, आरक्षित वर्ग में 45%। 2024 में एडमिशन लेने का जो भी प्रोसेस या कुछ और बातें होंगी वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।